गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान और गहमा गहमी के माहौल को देखते हुए दंग होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग तुगलकी फरमान जारी करना शुरू कर दिया है। पूरक परीक्षाफल यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 को लेकर के जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसके खिलाफ शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया कल शाम में और कह दिया कि पूरक परीक्षाफल जो है उसके लिए जो भी अभ्यर्थी दबाव बनाने के लिए आएंगे, उन सभी को चिन्हित करके उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी बातें कही जा रही है। और एक TRE 2 अभी कंप्लीट हुआ नहीं, TRE 3 के लिए जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अध्यापक नियुक्ति विज्ञापन जारी होने की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जितनी भी मुद्दों पे बात करनी है उन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साफ साफ दिए हुआ है कि आज शिक्षा प्रतिनिधि के द्वारा जो बात हुआ है उसमें क्या कहा गया, कि राज्य में तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि तीसरे चरण के अध्यापकों की बहाली के लिए फरवरी के अंत तक वैकेंसी आएगी। हालांकि रिक्तियों की गणना अभी अंतिम रूप से नहीं हुई है। जिलों से आने वाली रिक्तियों की समीक्षा के बाद उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद रिक्तियों के घटने या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्तियां ईमेल पर मांगी थी। इसकी जो है कवायद बुधवार को पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग के आंकड़े की माने तो प्रथम चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 1 एवं दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25,000 के आसपास है। यह आंकड़ा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के रिक्ति रिपोर्ट के आधार पर घट बढ़ सकती है। समीक्षा के बाद जो रिक्तियां होंगी उसकी गणना पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन होगा। इसके पहले दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा एवं पहले चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के पूरक परीक्षाफल के आधार पर 96,000 अभ्यर्थी अध्यापक पद के लिए चयनित हुए, लेकिन इनमें से तकरीबन 76,000 अभ्यर्थियों द्वारा ही नियुक्ति पत्र लिए गए। जबकि दूसरे बातों के बारे में कहा गया, चरण में रिक्तियों की संख्या 1.22 लाख थी, यानी 1,22,000 थी। अब 1,22,000 रिक्तियों में नियुक्ति पत्र लेने वाले 76,000 चयनित अभ्यर्थियों की संख्या घटा दे तो तकरीबन 46,000 पदों के खाली रह जाने की संभावना है। इन 46,000 पदों में अगर दोनों चरणों में विद्यालय अध्यापक बनने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या 25,000 मान ली जाए तो रिक्तियों की संख्या तकरीबन 71,000 हो जाएगी। तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्तियों की रिक्तियां शुरू हो गई है। इसके तहत ही दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पूरक परीक्षाफल देने से शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को मना किया जा चुका है। अब पूरक परीक्षाफल के बारे में भी आप जान लेंगे और इसका निचोड़ हम लास्ट में समझाएंगे क्या कहना चाह रहा है। ये जो है 27 और 2023 के बारे में जो कहा जा रही है, द्वितीय चरण की जो परीक्षा का विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, ये परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में TRE 2 के तहत पूरक परीक्षाफल प्रकाशित होने के लिए जो है उसे जो है मना कर दिया है। उसने निर्णय लिया है कि प्रकाशित नहीं करना है। निर्देश में कहा गया है कि वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु आयोग या विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने के लिए विभाग या आयोग पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें। यानी इसका कहना साफ साफ ये है, अब आप समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि जितने भी TRE 2 में पूरक परीक्षाफल बन रहे थे, उन पूरक परीक्षाफल पे शिक्षा विभाग ही लेटर जारी करके कहा कि पूरक परीक्षाफल घोषित होगी। उसके बाद TRE 2 के परीक्षाफल को लेकर के जो है BPSC आयोग ने कहा कि जो इसके ऊपर कार्रवाई चालू है। फिर उसके बाद जो है दोबारा कुछ दिनों के बाद 19 तारीख को पता चलता है कि नहीं, शिक्षा विभाग ने मना कर दिया है रिजल्ट देने से। बच्चे अब जागरूक होते हैं, धरना देते हैं। मिलर हाई स्कूल में 2 बार धरना हुआ। उसके बाद कल के धरना के बाद जो है शिक्षा विभाग का कहना है कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, आयोग और विभाग के ऊपर, और इस प्रेशर बनाने में जितने भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इसी बीच में तीसरे चरण में की जो परीक्षा होने की जो बात थी अगस्त में, 24 अगस्त से, उसके ऊपर जो है 71,000 सीटों के लिए जो है अब मार्च में ही परीक्षा होने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसमें साफ साफ कहा गया कि अब शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है
ये मौका तीसरे चरण में ही दिया जाएगा। अब पूरक परीक्षाफल घोषित नहीं होगा। जो इसकी मांग करेंगे उन सभी के ऊपर जो है बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी जो है तुगलकी फरमान चल रहा है, ठीक है। इस तुगलकी फरमान को देखते हुए भारत के अंदर अब लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संगठन बनाने की जो आज़ादी है आर्टिकल 19 में, उससे लोगों को वंचित किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।